आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी यानी कि कल से हो रही है। उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने वो हर संभव प्रयास किया जिससे पहले चरण के 11 जिलों की 58 सीटों का समीकरण दुरुस्त किया जा सके। अब सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए। यूपी के राजनीतिक धरातल पर दोनों ही दल बड़े हैं, लेकिन दोनों ही दलों को वोट बैंक साधने के लिए मुफ्त का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। 22 केरल के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। भाजपा ने घोषणा पत्र को जहां लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया, तो सपा ने वचन पत्र के नाम से इसे जारी किया है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियों ने वोटर्स का वोट हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं। भाजपा और सपा ने सत्ता पर काबिज होने के लिए मुफ्त वादों का सहारा लिया है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या मुफ्त देने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी के क्या है मुफ्त वादे? मुफ्त लैपटॉप, 12वीं पास सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा। मुफ्त शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त कराने का वादा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू करने का वादा। 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 36,000 रुपए देने की बात। मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा। घरेलू उपभोक्ताओं को भी हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात। मुफ्त खाद, सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त देने का वादा। मुफ्त सिलेंडर, सभी बीपीएल परिवारों को हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। मुफ्त पेट्रोल, सभी दोपहिया वाहन मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त देने का वादा। ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति महीने 3 लीटर पेट्रोल या 6 किलो सीएनजी मुफ्त देने का वादा। वहीं सत्ता पर काबिज भाजपा ने भी मुफ्त का सहारा लेते हुए जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइए नजर डालते हैं कि भाजपा ने क्या मुफ्त देने का वादा किया है। भाजपा के क्या है मुफ्त वादे? मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा। मुफ्त सिलेंडर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद। मुफ्त स्कूटी, कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का वादा। बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त सफर, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा का वादा। मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का वादा। हर बेघर को घर, सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धूमंतु जाति, पिछड़ा, वंचित और अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि और आवास की सुविधा का वादा। दोनों दलों भाजपा और सपा भली भांति जानते हैं कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है। जहां भाजपा दोबारा सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है, तो वहीं सपा इस बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहती है। दोनों ही दलों ने इस बार मुफ्त वादों का सहारा लिया है। गौरतलब हो कि इन मुफ्त वादों का सहारा सबसे पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने के लिए लिया था, जो कारगर भी साबित हुआ। उसी फॉर्मूले को सपा ने अपनाया और अपने चुनाव प्रचार में जमकर मुफ्त की योजनाओं का हल्ला काटा, जिसके बाद भाजपा भी मुफ्त के फॉर्मूले पर आ गई और दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त योजनाओं को देने का वादा किया। हालांकि दोनों दलों में जनता किस दल की मुफ्त योजनाओं को भुनाती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा।
10 फरवरी यानी कल पहले चरण के मतदान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले चरण की शुरुआत पश्चिम यूपी के 11 जिलों से हो रही है। आइए देखते हैं कि योगी सरकार के किन 9 मंत्रियों की किस्मत का कल फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग गुरुवार यानी 10 फरवरी को होगी। राज्य की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सूबे में विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिम से हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग होगी वह नोएडा, गाजियाबाद, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और आगरा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 पर जीत मिली थी। पहले चरण में कुल 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण की वोटिंग में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की भी परीक्षा होगी। इसमें गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा और जल शक्ति व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटिक शामिल हैं। इसके अलावा अवतार सिंह भडाना, चौधरी बाबूलाल और उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य की परीक्षा भी पहले चरण में होगी। इन 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। श्रीकांत शर्मा योगी सरकार में बिजली मंत्री हैं। वह मथुरा शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से जहां श्रीकांत शर्मा लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से प्रदीप माथुर, सपा से देवेंद्र अग्रवाल और बसपा से एसके शर्मा मैदान में हैं। श्रीकांत शर्मा यहां से मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2017 के चुनाव में कांग्रेस से लगातार 3 बार विधायक रहे प्रदीप माथुर को हराया था। अतुल गर्ग गाजियाबाद सीट से विधायक हैं। वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चुनाव में उनका सामना बसपा के कृष्ण कुमार, कांग्रेस के सुशांत गोयल और सपा के विशाल वर्मा से है। 2017 के चुनाव में अतुल गर्ग ने बसपा के सुरेश बंसल को शिकस्त दी थी। सुरेश राणा यूपी सरकार में गन्ना मंत्री हैं। सुरेश राणा की गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। वह शामली की थाना भवन विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2017 के चुनाव में उन्होंने बसपा के अब्दुल वारिस खान को 16,000 से अधिक वोटों से हराया था। संदीप सिंह योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। वह अतरौली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उनके परिवार का दबदबा माना जाता है। अनिल शर्मा बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। वह योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। शिकारपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से बीजेपी अब तक 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 2017 के चुनाव में अनिल शर्मा ने बसपा के मुकुल उपाध्याय को 50,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। कपिल देव अग्रवाल योगी सरकार में मंत्री हैं। वह मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के चुनाव में कपिल देव अग्रवाल ने सपा के गौरव स्वरूप बंसल को 10,704 वोटों से हराया था। दिनेश खटिक योगी कैबिनेट में बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री हैं। दिनेश खटिक मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह मवाना थाना क्षेत्र के कस्बा फलावदा के रहने वाले हैं। उन्होंने 2017 में पहली बार बीजेपी की ओर से हस्तिनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में दिनेश खटिक ने बसपा के योगेश वर्मा को हराया था। डॉक्टर जीएस धर्मेश योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं। वह चिकित्सा के व्यवसाय से जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आगरा से छावनी सुरक्षित सीट से डॉक्टर जीएस धर्मेश को मंत्री बनाया गया था। 2017 के चुनाव में उन्होंने छावनी विधानसभा सीट से
45,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। चौधरी लक्ष्मी नारायण योगी सरकार में डेयरी और पशुपालन मंत्री व मथुरा की छाता विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वह यहां के मौजूदा विधायक हैं। वह इससे पहले बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को समाजवादी वचन पत्र का नाम दिया है। इस समाजवादी वचन पत्र में जनता को लुभाने के लिए सपा ने कई बड़ी घोषणाएं की है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है। पानी फेर दिया था और अखिलेश को 2017 के विधानसभा के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए एक नजर डालते हैं सपा के 2017 में जारी हुए मैनिफेस्टो पर। 2017 सपा का घोषणा पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान देना, स्कूल और कॉलेज में
फ्री वाईफाई की सेवा, वाराणसी में हज हाउस का निर्माण कराना, महिलाओं के लिए मुफ्त ई रिक्शा की व्यवस्था, चौकीदारों, होमगार्ड्स तथा प्रांतीय रक्षा दलों के जीवनों के मानदेय में वृद्धि, ईज ऑफ डूइंग को धरातल पर उतारना, शहरों में छात्रावास का निर्माण करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम की व्यवस्था। सपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए रोजगार रियायत और आधारभूत विकास का वादा करते हुए 2022 में संकल्प जारी किया है। लेकिन अब ये तो 10 को ही पता चलेगा कि आखिर 2022 में अखिलेश का मैनिफेस्टो जनता पर कितना जादू कर पाता है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं तृष्णा यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। यूपी विधानसभा में इस बार तमाम बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां तमाम नेताओं के टिकट कट गए हैं, वहीं कई नए चेहरों को चुनाव में जगह दी गई है। इसी के साथ बाहुबली माफिया अतीक अहमद की राजनीति विरासत भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। पहले चरण के मतदान में अब चंद ही घंटे शेष है, पर चुनाव से पहले बाहुबली माफिया अतीक अहमद का चुनावी इतिहास अब बदलता दिख रहा है। बता दें कि जेल में बंद बाहुबली माफिया अतीक अहमद का प्रयागराज का पश्चिम क्षेत्र गढ़ माना जाता है। 1989 से लेकर 2017 तक इस सीट पर अतीक और उसके परिवार का ही कब्जा रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत पूरी तरह से खत्म होती दिख रही है। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पिछले साल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की सदस्यता ग्रहण की थी। ओवैसी ने भी उन्हें अतीक अहमद की इस पसंदीदा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख तक शाइस्ता ने पर्चा नहीं भरा, यानी उन्होंने मैदान छोड़ दिया। ये AIMIM के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1989 में अतीक अहमद यहां से निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी और अपना दल के टिकट से भी अतीक ने चुनाव लड़ा और लगातार जीतते आए। जब अतीक फूलपुर से सांसद बन गए तो इस सीट से अपने भाई अशरफ को उतारा। साल 1989 से लेकर साल 2017 तक अतीक और फैमिली ने ही यहां से चुनाव जीता है। अब शाइस्ता परवीन के कदम वापस लेने के बाद इस बार यह पहली बार होगा कि अतीक का कोई भी रिश्तेदार यहां से नामांकन नहीं भर रहा है। चर्चा में यह आ रहा है कि अतीक अहमद के जेल में होने से और उनके बेटों के फरार होने की वजह से शाइस्ता ने मैदान छोड़ दिया है। दरअसल पिछले ही साल अतीक के बेटे अली अहमद पर केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा है। इसके बाद से ही यह अटकलें शुरू हो गई कि शाइस्ता परवीन चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि AIMIM के मंडल प्रवक्ता अफसर महमूद कहते रहे हैं कि शाइस्ता चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगी, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन यानी 8 फरवरी को भी वो अपना पर्चा दाखिल नहीं कर सकी। इससे तय हो गया कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया। ऐसे में 33 साल में पहली बार है जब अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दरअसल प्रयागराज पश्चिमी से 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद के जेल जाने और प्रशासन की कार्रवाई से उनका सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। हालांकि प्रयागराज की सियासत में अतीक अहमद कभी कई सीटों पर जीत और हार तय करता था, लेकिन अब खुद ही उनकी राजनीति पर संकट गहरा गया है। अतीक अहमद की सियासत क्या खत्म हो चुकी है, इस बात की चर्चा तेज हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 58 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होनी है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी से हो रहा है,
जो मुस्लिम बहुल माना जाता है। मुस्लिम वोटों के बंटने या बिखरने से सियासी दिग्गज की किस्मत भी तय होगी। सपा आरएलडी गठबंधन की उम्मीदें मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन पर टिकी हैं, तो बसपा भी दलित मुस्लिम वोट सहारे जीत का सपना देख रही है। वहीं पहले चरण की कई सीटों पर मुस्लिम नेताओं के आमने सामने टकराने से बीजेपी को अपनी जीत की आस दिख रही है। ऐसे में चुनाव से पहले इस खबर ने चर्चाओं का बाजार और गर्म कर दिया है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।